हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? और जो आज की डेट है 27, और हम कल की मार्केट का प्रेडिक्शन जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो कल की मार्केट में क्या हो सकता है, उससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो चेक कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पिछले वीडियो में कि कौन सा डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिला था। तो अभी हम ट्यूसडे के लिए देखेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, तो देखो कल की मार्केट में क्या होगा। आप इसलिए इस वीडियो को मत देखो, आप इस वीडियो को देखो कि अगर मैं ये पता कर रहा हूँ तो ये कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखना जरूरी है। तो जल्दी से एक बार रिकैप ले लेते हैं। फिलहाल निफ्टी फिफ्टी में हम देखते नहीं है, खाली चार्ट को देखते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार देखो, आपका डायरेक्शन क्लियर कट होना चाहिए। आपका डायरेक्शन क्लियर कट होना चाहिए अगर आपको इंट्राडे में काम करना है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो कल देखो ये वाली कैंडल नहीं थी, यानी कि ये कैंडल आज की बनी है। तो आज के बारे में हमने क्या कहा था कि आपने देखा कि एक हायर हाई और हायर लो का जो पैटर्न है वो निफ्टी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी से ही हमारा निकलता है, देख सकते हो। ये देखो, ठीक है, देखिए। तो इस बार इसका क्या था, ऊपर जाने का था। ठीक है, इसको मैं पूरी ड्राइंग को यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो बेसिक आइडिया ये था कि हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो इसने देखिए हायर लो तो बना दिया, अब ये हायर हाई की ओर तरफ जा रहा था। ठीक है, लेकिन देखिए आज क्या हुआ। अगर यही चीज मैंने भी आपको कल भी बोली थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के डायरेक्शन में थोड़ा डेविएशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में यहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना हायर हाई वाला जो है क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब ये जब भी जाएगा ऊपर तो इसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। मैंने कल के वीडियो में कहा था ये साइडवेज भी हो सकता है, यानी कि निफ्टी साइडवेज हो सकता है और बैंक निफ्टी ऊपर भाग सकता है। ठीक है, आज 5 मिनट की कैंडल पे आप देख लो, इसमें प्रेशर देखने को मिला। शुरुआत में ही देखो इसमें प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद इसने जाने की कोशिश की, लेकिन इसका ही प्रेशर था कि ये जो है बैंक निफ्टी को भी ले डूबा। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी ने अभी भी जो है अपना यहाँ पे हाई नहीं बनाया है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ, अभी ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये जो प्रीवियस हाई है 50,014, 50,015 का, ये अभी ये फिलहाल इसे ब्रेकआउट करना चाहिए। 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, पर ब्रेकआउट करना चाहिए। और मैंने ये बात आपको कल भी बोली थी कि हर डिप जो है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए यहाँ पे तो उसने कोई डिप ही नहीं लगाया। अगर आप निफ्टी में करते तो देखिए मैंने कहा था कि हर डिप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। डिप आया, यहाँ पे बाइंग करना था आपको, कर लेते। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी में, बट यहाँ पे कुछ खास बड़ा डिप नहीं आया। इसने तो बहुत ही सिंपल सा आज निफ्टी की तरह मूवमेंट किया, जैसे कि निफ्टी करता है, बिना कुछ परेशान किए। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट देखिए आपको बुक जरूर करना है, क्योंकि ये चीज ही इस समय ऐसी चल रही है कि ये ऑलरेडी डेली चार्ट पे अपना हायर हाई लगा चुका है। और अगर ये नीचे जाएगा तो दूसरे इंडेक्स पर प्रेशर जरूर बनाएगा। यही कारण था, अगर ये नीचे नहीं जाता ना तो ये भी यहाँ से नीचे नहीं जाता, यही कहीं पे सस्टेन कर जाता। लेकिन आखिरी में ये देखिए पूरा नीचे आ गया। और इस वाली विक ने तो लोगों को डरा ही दिया, समझ लीजिए कि जहां से स्टार्टिंग थी वहीं पे आ गया। और पुट तो और ही गिर गए होंगे। जो पुट यहाँ पे प्राइस होगा, पुट का प्रीमियम होगा, उस यहाँ पे तो इस वाले विक से तो और भी ज्यादा घट गया होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब तक ये जो है आपका पूरा पूरा इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे, तब तक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब कल की मार्केट में क्या कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली गिरा जरूर है, लेकिन कल मार्केट इधर ही कहीं खुलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कल मार्केट को मैं बता देता हूँ, आप इसे वेरीफाई कर लेना कल। ठीक है, और इसी पे बेस्ड अगर ट्रेड लेते हो तो आपको फायदा होगा, बाकी दाएं बाएं नहीं होगा फायदा। इस तरफ कहीं मार्केट कल खुल सकता है, और अगर मार्केट इधर खुलेगा तो समझिए बात को, यहाँ पे सेलर है, इस जगह पे सेलर है तो मार्केट इधर खुलेगा तो वो सेलर हट जाएंगे, और इस जगह पे बायर है। ठीक है, जो मार्केट खुलेगा तो खुलते ही सबसे पहले नीचे आएगा। आएगा का मतलब आना चाहिए। ये मेरा एक तरह का एनालिसिस पे बेस्ड एक ट्रस्ट है, तो आप इसे ऐसे ही समझिएगा। इस लेवल पे खुल के मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि इस लेवल पे खुलने के बाद यहाँ के जो सेलर है वो निकल जाएंगे। अब यहाँ के जो बायर है उनको फायदा कैसे दे सकता है, नहीं ले जाने दे सकता, इसलिए यहाँ पे खुलने के बाद सीधा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ के बायर निकल जाएंगे। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो ध्यान रखिए इस जगह पे ब्रेकडाउन होगा। इस जगह पे ब्रेकडाउन होगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है खरीदने की, वरना आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो है
वो उतनी जल्दी बढ़ेंगे नहीं और मार्केट आपको निकालने के बाद ही ऊपर जाएगा। इस जगह आने के बाद कहीं छोटा मोटा ब्रेकडाउन होगा और जब वो वापस जाने का कॉन्फर्मेशन देने लगे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाने लगे, वहां पे आप खरीद लीजिएगा। इस लेवल आते ही एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे मार्केट खुल सकता है, देन नीचे आ सकता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है, सेलर को लालच देके यहाँ पे फिर ये मार्केट हायर हाई यहाँ पे बनाएगा। इस लेवल पे आने के बाद एकदम से ऊपर जा सकता है फिर। ठीक है, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर एक नया हाई बनाएगा। ये नया हाई क्यों बनाएगा? ये नया हाई इसको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये अपने चार्ट को फॉलो करेगा ही करेगा। इसे इस लेवल को ब्रेकआउट करना है। अगर ये होता है तो एक बात आप बड़ा एक्सपेक्टेशन मार्केट में बाइंग साइड का समझ सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना ये भी है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि आज बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसलिए कल ये जो मार्केट है इसी रेंज में कल काम करेगा। आज ये मोमेंटम हो चुका है, अगर ये कल बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाएगा तब तो इसने अपना मकसद पूरा कर लिया समझ लीजिए। लेकिन अगर ये मार्केट कल का कुछ इस तरह का होता है जैसे मैंने बताया, यहाँ पे खुल के नीचे जाता है, इस लेवल को थोड़ा ब्रेक डाउन करेगा, तो कल आप बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट की उम्मीद मत रखना। इसी लेवल का आप टारगेट लेके चलना। ठीक है, और इस लेवल के बाद मार्केट डिपेंड करेगा कि ऊपर ब्रेकआउट होता है कि नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बनाने के बाद पोजीशन बनाने के बाद उसे मैनेज करना होता है। तो यहाँ तक का तो टारगेट एक तरह से फिक्स ही है कि दे सकता है, लेकिन क्या होगा इस तरह पे आके किस तरह का बिहेव करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे आ गया, 2 ढाई बजे का टाइम है, फिर एकदम से सडन मूवमेंट ऊपर का दे दिया। ये मार्केट ऐसे ही करता है। ठीक है, कोई भी मोमेंटम अगर ये करेगा तो इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप उसमें प्रॉफिट ना बुक कर सको। इसीलिए इसीलिए आज भी ऐसा ही हुआ, जिन लोगों ने यहाँ बाई किया यहाँ पे चला गया और यहाँ उम्मीद कर रहे थे फर्दर ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आ गया और सारा प्रॉफिट उनका चला गया। ठीक है, तो यही मार्केट काम करने का तरीका होता है। बट इंश्योर कैसे करें, ये मार्केट में काम कर करके आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक अगर समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप बिल्कुल सिंपल चार्ल्स तरीके से काम करिए। इधर पे कहीं बाय कर लीजिए और इधर तक का टारगेट लगाइए। इसके बाद अगर ये फर्दर ऊपर चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको। और अगर ऊपर नहीं जाता, यहीं से नीचे आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका टारगेट सही जगह लगा है। ठीक है, बाकी ये आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का यहाँ पे बिहेवियर मार्केट कर रहा है इस लेवल पे आने की। ध्यान रखिए, इस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पर ट्रेड ले ही लो, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको वेरीफाई जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस, इसको वेरीफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा और फिर आप उसी तरह से सोचना भी चालू करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।